हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आप अपना विकास कुमार शुक्ला। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी ऑर्गेनिक की क्लास में। चलिए तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो है दोस्तों ध्यान समझा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है और लोगों से जनरली आती नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। तो हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या आपको चीजें देखना है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब कह रहे हो सर ये क्या बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए ये हमारा हेडिंग होगा एंड हम लोग बात करते हैं कि कैसे क्या एरोमेटिक कंपाउंड दोस्तों ऑक्सीडाइज होंगे। यस हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करें। आप लोग कह रहे हैं कि सर एरोमेटिक कंपाउंड कैसे ऑक्सीडाइज होते हैं। आपके पास देखो ध्यान से बेंजीन है। सर ये कैसी बात कर रहे हैं? दरअसल दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको ड्रेस्टिक कंडीशन चाहिए होता है और हमको हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करानी होती, तब जा करके हमको एरोमेटिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। अब दरअसल दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होंगे, उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है। सर क्या पैटर्न है इसके ऑक्सीडाइज होने का, ये चीजें हमको देखनी है। चलिए तो अगर आपको ये चीजें देखना है कि उसको पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन करने का तरीका क्या है, तो इसलिए हमको जानेंगे कि क्यों, क्योंकि जनरली एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं। चलिए हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि कौन सा पैटर्न होगा ऑक्सीडेशन का, तो हम पहला पैटर्न लेते हैं। चलिए हमारे पास है दोस्तों ऑक्सीडेशन बाई, ठीक है, KNO4, ठीक है, या कि आप कोई और चीज ले लो पहला नंबर। चलिए हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन बाई, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीडेशन बाई वेनेडियम पेंटाक्साइड V2O5। चलिए ये अब देखो एक एक चीज इंपॉर्टेंट, हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के थ्रू ऑक्सीडेशन को देखेंगे एंड क्या तरीका होगा वो भी हम देखेंगे, कैसे ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, चलिए आइए तो देखते हैं ऑक्सीडेशन बाय वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। दोस्तों अगर मैं बात करूं, आपके पास है फिनॉल, आपने क्या ले रखा है, आप बेंजीन ले रखा है, नॉट फिनॉल, और आप इस पर क्या करोगे, V2O5 डाल दो, V2O5 डाल दो एंड दोस्तों टेम्परेचर आपने रखा 250 डिग्री सेल्सियस। ध्यान समझना, टेम्परेचर का ही विशेष योगदान है, 250 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आपको मिलने वाला चीज क्या होगा, कुछ और नहीं, वो मिलने वाला चीज होगा फिनॉल। क्या मिल जाएगा मित्रों? यस, आपको फिनॉल मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, फिनॉल मिल जाएगा। चलिए एंड दोस्तों अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने टेम्परेचर कितना रखा दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। आपके पास बेंजीन है और आपने टेम्परेचर कितना रखा, ठीक है, यही चीज रखा V2O5 एंड आपने टेम्परेचर रख दिया 500 डिग्री सेल्सियस। ध्यान समझो दोस्तों, कितना रख दिया आपने, 500 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों होता क्या है कि ऐसे तोड़ता है बेंजीन रिंग को, ऐसे तोड़ता है कि 6 में से 2 कार्बन को ही तोड़ता है और 4 कार्बन रह जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, 4 कार्बन रह जाते हैं। और देखो ध्यान से, बनने वाली चीज क्या है, यस नाम तो सुना ही होगा इसका, मैलेइक एसिड का एनहाइड्राइड बनाता है। दोस्तों क्या बनाता है, दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ मैलेइक एसिड। ठीक है, तो ये आपका है मैलेइक एनहाइड्राइड, मैलेइक एनहाइड्राइड। चलिए तो ये मैलेइक एसिड का एनहाइड्राइड बना दोस्तों, एनहाइड्राइड ऑफ मैलेइक एसिड। चलिए आइए तो दरअसल इसकी सिलेक्टिविटी पर हमको बात करनी पड़ेगी कि कैसे क्या सेलेक्ट करता है। तो आइए हमने पहला एग्जांपल लिया, ये हमने दूसरा एग्जांपल लिया, अब हम लोग तीसरा एग्जांपल की बात करते हैं। तीसरा एग्जांपल आपके पास चॉइस है, अगर आप टोलुइन लेते हो, क्या लेते हो मित्रों, अगर आप टोलुइन लेते हो। चौथा चीज, अगर आप एनिलीन लेते हो, क्या लेते हो दोस्तों, अगर आप एनिलीन लेते हो, आपके पास है NH2। पांचवा चीज, अगर आप दोस्तों क्या ले लो, अगर आपके पास बेंजीन तो ले ही रखा है, आप फिनॉल ले लो। बात समझो, तो दरअसल यही पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन आपको देखना है कि आप क्या ले लो, V2O5 ले लो। चलिए आपने लिया क्या दोस्तों, V2O5, ठीक है, V2O5 लिया एंड टेम्परेचर आपने 500 डिग्री सेल्सियस रख लिया। क्या टेम्परेचर लिया दोस्तों, आपने लिया V2O5, वही चीज एंड आपके पास 500 डिग्री सेल्सियस, आपके पास V2O5 और आपने टेम्परेचर रखा 500 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन तो वही है। यस, बनने वाली चीज क्या होगी, बनने वाली चीज कुछ और नहीं मित्रों,
वो ही होगा आपका मैलेइक एनहाइड्राइड एंड दोस्तों मैलेइक एनहाइड्राइड। चलिए ये आपके पास मैलेइक एनहाइड्राइड एंड दोस्तों यहाँ पास भी आपके पास क्या होगा, मैलेइक एनहाइड्राइड ही बनेगा। यस, ये चॉइस है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के ऑक्सीडेशन का। समझ रहे हो बात को? यस, चलिए तो ये है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड काम एंड हम कुछ चीजें और देखते हैं। एंड दरअसल दोस्तों यहाँ पास आप देखो एक्टिवेटेड रिंग लग जाने से उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है एंड उसका पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। दैट मीन्स रेट उसकी बढ़ जाती है। यस, ठीक है ना। तो ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, लेकिन घबराना नहीं है, उसके पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन पर ध्यान देना है कि उसके ऑक्सीडेशन का पैटर्न क्या है मित्रों। चले आइए तो इसको मिटाते हैं एंड हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे। आइए मैं आपको बताता हूं कि और क्या चीजें देखनी है। चलो अब दोस्तों मान लो कि आपने क्या ले रखा है, आपने ये ले रखा है कि आपके पास है बेंजीन तो ले ही रखा था। अब एक काम करें, आप ले लें नेप्थलीन ले लें एंड नेप्थलीन के डेरिवेटिव को भी ये दोस्तों आपके पास कोई उस पर सब्स्टिट्यूटेड नेप्थलीन है उसको भी क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है एंड आपके पास उस पर ग्रुप क्या लगा है, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि उसके पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन पर। चलिए ये आपके पास मान लो आपके पास है CH3 एंड आपने ले रखा है मित्रों क्या, NO2। क्या ले रखा है बोलो जल्दी से, आपने ले रखा है NO2 एंड आइए हम देखते हैं कि क्या कैसी चीजें वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। देखो ध्यान से, तो आपके पास ये चीज है और ये चीज है और ये चीज है और इस पर हम क्या डाल रहे हैं V2O5 एंड आपके पास है 500 डिग्री सेल्सियस। वही आपके पास V2O5 एंड आपके पास है 500 डिग्री सेल्सियस और आपके पास है V2O5 और आपके पास है 500 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो ये देखो ध्यान से, ये चीजें हैं। तो अब एक काम करो, पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन तो वही है एंड आपके ऑक्सीडेशन करने का तरीका देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड O एंड आपका वही एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये देखो ध्यान से, अब ये रिंग ऑक्सीडाइज नहीं होगा, दूसरा वाला रिंग ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि ये देखो ध्यान से डीएक्टिवेटेड रिंग हो चुका है। यस, डीएक्टिवेटेड हो चुका है, इसलिए उसका फर्दर ऑक्सीडेशन इस रिंग का अब नहीं देखने को मिलेगा। समझ रहे हो दोस्तों? तो फर्दर ऑक्सीडेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आइए यहाँ पर दो चॉइस है, ध्यान से देखो यहाँ पास दो चॉइस है। एक चॉइस तो ये है कि सर इस पर एक्टिवेटेड रिंग है, एक चॉइस ये है कि सर कम एक्टिवेटेड है तो एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड नहीं है। तो किसको निपटाएगा मित्रों, बोलो बोलो बोलो, किसको निपटाएगा, जल्दी से बोलो, किसको निपटा देगा? वो निपटा देगा किसको, ध्यान से देखो, जो रिंग एक्टिवेटेड होगा उसको निपटा देगा। ये देखो डबल बॉन्डो, ये आपके पास डबल बॉन्डो, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, देखो ध्यान से इसको निपटा दिया और बनने वाली चीज क्या हो गई, ये हो गई। यस, बनने वाली चीज क्या हो गई, ये हो गई। यहाँ देखो ध्यान से, ये रिंग क्या है, ये रिंग क्या है, डीएक्टिवेटेड है एंड ये वाली रिंग क्या है, एक्टिवेटेड। अगर हम बात करें कि ये जो रिंग आपने लिया है ये कैसा है मित्रों, ये है आपके पास एक्टिवेटेड रिंग एंड मित्रों ये वाली जो रिंग आपने सेलेक्ट किया है ये कैसा है, डीएक्टिवेटेड। क्या है मित्रों, यस, डीएक्टिवेटेड रिंग है। तो कौन सा रिंग ऑक्सीडाइज होगा मुझे जल्दी से बताओ, जो रिंग एक्टिवेटेड होगा वही रिंग तो ऑक्सीडाइज होगा। बोलो ध्यान से, यस। तो आप देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O और आपके पास ये बन गया एंड ये और मैंने लगा दिया यहाँ पास क्या, NO2। यस, मैंने यहाँ क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। तो आपने देखा क्या इसके पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन को, कि क्या करता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, बेंजीन रिंग को, नेप्थलीन मतलब एरोमेटिक रिंग को भी निपटा देता है और 6 कार्बन में से कितने, 6 में से 4 को बचाता है, 2 को निपटाता है। ऐसा निपटाता है कि दोस्तों एनहाइड्राइड, मैलेइक एसिड आपने सुना है दोस्तों, याद करो, आपके पास मैलेइक एसिड होता था, ये आपके पास है मैलेइक एसिड एंड मित्रों याद करो आपके पास COOH एंड COOH, ये क्या होता था, फ्यूमेरिक एसिड। याद करो मित्रों,
ये होता था फ्यूमेरिक एसिड, ये क्या होता था, मैलेइक एसिड होता था। यस, ये मैलेइक एसिड होता था। तो यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग जल्दी से, क्या ये साइक्लिक एनहाइड्रेट बना पाएगा? नो, साइक्लिक एनहाइड्रेट नहीं बना पाएगा। ये दोस्तों क्या करेगा, साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाएगा। यस, ये साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाएगा। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। आप इसका साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाना है तो आप इसको देखो कैसे साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाता है। आइए तो इसको देखते हैं हम, इसके एनहाइड्राइड बनाने के पैटर्न को। ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, एंड आपके पास क्या दोस्तों, OH। ठीक है, आपके पास क्या, ध्यान से देखो, ये लगा हुआ है आपके पास OH, एंड ये लगा हुआ है आपके पास क्या, OH। एंड यहाँ से आप क्या करो, पानी निकाल दो। क्या निकाल दो मित्रों, पानी, एनहाइड्राइड, आपने पानी निकाल दिया। एंड आपके पास क्या है, -H2O है। एंड आपके पास बनने वाली चीज क्या हो गई मित्रों, ये देखो ध्यान से, आपके पास डबल बॉन्ड O एंड O, एंड ये दिस इज मैलेइक एनहाइड्राइड। तो आपने पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन को देखा। यस, पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन को आपने देख लिया है कि कैसे कंपाउंड ये ऑक्सीडाइज होते हैं एंड उनके ऑक्सीडेशन का पैटर्न क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हमने देखा कि कैसे क्या रिंग ऑक्सीडेशन का फिनोमिना है। एंड ये चीजें जनरली इसको लोग बाग स्किप कर देते हैं। एंड हमने पहला ऑक्सीडेशन देखा एरोमेटिक कंपाउंड का, ऑक्सीडेशन बाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। 250 डिग्री सेल्सियस पर 250 पर फिनॉल बनाता है। एंड दोस्तों 500 डिग्री सेल्सियस के बाद 500 डिग्री सेल्सियस से एनहाइड्राइड बनाना शुरू कर देता है। यस, चलिए आइए हम दूसरा रिएक्शन करते हैं, दूसरा पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन इसका देखते हैं। बाकी तो आपने देख ही लिया। चलिए दोस्तों दूसरा हेडिंग डालता हूं मैं। यस, दूसरा ऑक्सीडेशन बाई, ध्यान समझो, ऑक्सीडेशन बाय हम बात करते हैं K2Cr2O7, K2Cr2O7। चलिए ये हम इसके ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं कि ये सर कैसे ऑक्सीडेशन करता है। चलिए ध्यान से देखो, तो वही चीज है, इसके पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन को हमको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन का पैटर्न क्या है। आइए बात करते हैं हम। दोस्तों मैं आपको लिखूं, देखो ध्यान से, मैं आपको रिएक्शन के थ्रू ही बताऊंगा। एंड बेंजीन है, मैं अगर बात करूं ये बेंजीन को कैसे ऑक्सीडाइज करता है एंड किस पैटर्न में ऑक्सीडाइज करता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के ऑक्सीडेशन का पैटर्न क्या था, इसके दोस्तों इसके ऑक्सीडेशन का पैटर्न क्या होगा, हमको वो जानना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। आइए तो चलिए मिलकर के हम लोग देखते हैं कि इसके ऑक्सीडेशन का पैटर्न क्या होगा। आइए तो दोस्तों अगर आप इस पर बेंजीन रिंग लिया है और आपने इस पर K2Cr2O7 डाला है, तो मैं साफ साफ खुले अक्षरों में लिख दूंगा यहाँ पर नो रिएक्शन। अब कहोगे सर ये क्या कह रहे हैं आपने तो नो रिएक्शन कह दिया। यस, हाँ, नो रिएक्शन। तो दोस्तों तो रिएक्शन करके बनाएगा क्या, रिएक्शन करके बनाएगा क्या, ये तो जानो। यस, चलिए तो दोस्तों क्या कंडीशन है इसके रिएक्शन करने के लिए। रिएक्शन करने के लिए दोस्तों एक्टिवेटेड रिंग होना जरूरी इसके लिए। दरअसल ये है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, हमने ड्रेस्टिक कंडीशन पर यूज किया था, लेकिन इसके लिए K2Cr2O7 के लिए आपको बेंजीन रिंग में कम से कम एक्टिवेटेड रिंग एक भी हो, कम से कम एक चलेगा। तो एक्टिवेटेड रिंग होना जरूरी है, उसी एक्टिवेटेड रिंग के वजह से ये ऑक्सीडाइज होगा, अदरवाइज ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब कहोगे सर ये आपने कैसे जाना, ठीक है, इसीलिए मैं बोला कि आपको देखना पड़ेगा कि उसके ऑक्सीडेशन का पैटर्न क्या है। आइए तो ये देखो ध्यान से, आपके पास K2Cr2O7 है, आप इस पर डालोगे K2Cr2O7। अभी आप लोगों से बन नहीं रहा है कि सर बनेगा क्या, लेकिन लिखूंगा तो पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन जान जाओगे। दोस्तों पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है कि आपके पास ये डाला है आपने डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, एंड दोस्तों ये कंपाउंड कहलाता है क्विनोन। ये देखो ध्यान से, क्विनोन कहलाता है, ठीक है ना, ये कहलाता है क्विनोन। अब ये बनाता है दोस्तों क्या, क्विनोन, देखो ध्यान से, ठीक है ना, तो ये क्विनोन बनाता है, ठीक है दोस्तों, क्विनोन। चलिए तो ये क्विनोन बनाता है एंड आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे बनता है, एक्टिवेटेड रिंग होना चाहिए बेंजीन रिंग में तब। चलिए और भी रिएक्शन क्या है दोस्तों। यस, अगर मुझे बताओ साफ साफ, अगर आपके पास है ये है NH2,
ठीक है दोस्तों, ये NH2 है और आपने इस पर डाल दिया क्या, K2Cr2O7। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये ले लिया है, ठीक है दोस्तों, आप देखो ध्यान से, आप इस पर और भी चीजें यूज कर सकते हो। ऊपर NH2 लिख लो, ठीक है, एंड नीचे आप लिख लो OH। क्या लिख लो, OH। ये देखो ध्यान से, तो आओ इसको मैं यहाँ साफ साफ लिखता हूँ। आप यहाँ क्या ले लें, आप यहाँ 2 रिंग यूज कर लें, चाहे एक ही रिंग यूज कर लें। 2 रिंग वाले कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि आपके पास यहाँ बेंजीन रिंग है, ऊपर आप NH2 ले लो एंड नीचे OH ले लो, कहीं भी ले लो। दोस्तों बनेगा क्या, आपको साफ साफ आंसर है, सबका आंसर एक। क्या है मित्रों, सबका आंसर एक। एक मतलब एक जैसा है। चलिए ये बताओ इस पर क्या होगा, इस पर भी आप डालोगा K2Cr2O7। बनने वाला चीज सेम है। क्या दोस्तों, बनने वाला चीज सेम है, यस। और आपके पास मिल जाएगा क्या, क्विनोन। क्या मिलेगा दोस्तों, क्विनोन। यस 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 यस, आपको मिलने वाली चीज है मित्रों, क्विनोन। यस, क्विनोन। ठीक है, अब देखा है आपने कि क्विनोन तो मिल गया है, क्विनोन तो मिल गया है। एंड आइए हम और आगे चीजें देखते हैं, हमारे पास जगह आ जाएगा तो हम और भी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मित्रों मैं आपको बोल दूं कि आपके पास है, ध्यान से समझो, आपके पास है नेप्थेलिन। क्या है मित्रों, नेप्थेलिन है। तो नेप्थेलिन के 2 रिंग में से एक रिंग को निपटाएगा एंड दोस्तों एक साइड क्विनोन वाला डेरिवेटिव लाएगा। यस, क्या करेगा, 2 में से एक रिंग को निपटाएगा एंड एक साइड क्विनोन वाला डेरिवेटिव लाएगा। क्या लाएगा मित्रों, 2 में से एक रिंग को निपटाएगा एंड क्विनोन वाला डेरिवेटिव लाएगा। यस यस यस, ठीक है दोस्तों। तो ये फंडा है बेंजीन का ऑक्सीडाइज करने का पैटर्न। V2O5 क्या करता था, मैलेइक एनहाइड्राइड बनाता था। कैसा रिंग चाहिए था, एक्टिवेटेड रिंग चाहिए था। यहाँ दोस्तों K2Cr2O7 क्या करता है कि क्विनोन बनाता है एंड क्विनोन देखो ध्यान से आपको किस पैटर्न में बनाएगा, इस पैटर्न में। चलिए आइए और देखते हैं। आपके पास मित्रों यदि यहीं पास सेलेक्टिविटी होती, क्या सेलेक्टिविटी होती, कि आपके पास ये चीजें होती कि आप यहाँ पास OH लगा दो एंड मित्रों आप यहाँ पास क्या करो कि आपके पास ये चीजें हैं। क्या दोस्तों, ये चीजें हैं और आप इस पर लगा दें, क्या इस पर आप लगा दें NO2, ये लगा दो NO2। अब मुझे बताओ इसके ऑक्सीडेशन का पैटर्न क्या होगा, ये किस पैटर्न में ऑक्सीडाइज होगा, मुझे आप लोग जल्दी से सूचित करें। चलो देखो ध्यान से, कैसे ऑक्सीडाइज होगा एंड बनने वाली चीज क्या होगी, जल्दी से बताओ। तो ये आपके पास है, देखो ध्यान से, ये रिंग है, देखो OH लगा हुआ है। ठीक है, कैसा चाहिए इसके लिए, इसके ऑक्सीडेशन के लिए आपने देखा कि रिंग कैसा होना चाहिए, रिंग मस्ट बी एक्टिवेटेड। देखो ध्यान से, रिंग क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास एक्टिवेटेड रिंग होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन करेगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं करेगा। कैसा रिंग होना चाहिए, एक्टिवेटेड रिंग। सही है। तो बेंजीन तो न्यूट्रल था, डीएक्टिवेटेड भी नहीं था। बेंजीन तो न्यूट्रल था, डीएक्टिवेटेड भी नहीं था, तब भी रिएक्शन नहीं किया वहां पास। ठीक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 250 पर फिनॉल बनाता है एंड आपके पास ज्यादा टेम्परेचर ले लोगे 500 पर, तब जाके एनहाइड्राइड बनाता है। यस, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कैसा उसका तरीका है। तो देखो ध्यान से, तो मुझे साफ साफ आंसर दो, कमेंट करो इधर कि कौन सा रिंग ऑक्सीडाइज होगा। दोनों चला जाएगा, एक चला जाएगा, बोलो ध्यान से, जल्दी से बताओ ये आपके पास बनने वाली चीज क्या होगी। आइए, तो क्विनोन तो बनेगा मित्रों, 2 में से एक रिंग को निपटाएगा एंड क्विनोन लाएगा। क्या करेगा मित्रों, 2 में से एक रिंग को निपटाएगा एंड क्विनोन लाएगा। और वो रिंग कौन सा निपटाएगा, एक्टिवेटेड, यस रे, एक्टिवेटेड रिंग को निपटाएगा। एंड ये एक्टिवेटेड रिंग कौन सा है, ये वाला है, ये वाला एक्टिवेटेड रिंग है। एंड आपने देख लिया, कैसे जाना दोस्तों कि एक्टिवेटेड है, मुझे जल्दी से बताओ। OH लगा हुआ है, लोन पेयर लगा हुआ है। डीएक्टिवेटेड देखो, ये -R का ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये +R ग्रुप है एंड ये -R ग्रुप है। यस, कौन सा ग्रुप है दोस्तों, -R ग्रुप है। तो ये तरीका होता है उसके ऑक्सीडाइज करने का।
तो दोस्तों ये बताओ मुझे साफ साफ, इसमें से उधर वाला रिंग क्या रह जाएगा, जल्दी से बोलो। यस रह जाएगा। एंड इस साइड वाला डबल बॉन्डो एंड डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। यस, ये क्यूनोन बनाया एंड ये इसके ऑक्सीडेशन का पैटर्न था। समझ में आई बात? ये इसके ऑक्सीडेशन का पैटर्न था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्यूनोन आपके पास मिला एंड आगे की चीजें हम जानकारी लेते हैं। चलो, तो जल्दी से इनको नोट करिए आप लोग एंड तब तक हम लोग नया पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन देखते हैं। हमने देखा ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7, हमने देखा ऑक्सीडेशन बाय वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो फिनॉल को क्या, बेंजीन को क्या बनाता थी? नो रिएक्शन। देखो ध्यान से। एंड आपके पास होगा, यदि आप लोगे एक्टिवेटेड रिंग तो जाकर के रिएक्ट होगा। डीएक्टिवेटेड का कोई ख्याल ही नहीं लाना है मन में। ठीक है दोस्तों, यस। चलिए, तो जल्दी से इसको नोट करिए एंड तब तक हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहां तक नोट हो गया? ठीक है दोस्तों, आइए, ये हमने कर लिया है ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7। एंड दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं अगला। अब देखो, अगले में मैं क्या करूंगा, हेडिंग तो डालूंगा ही, हेडिंग तो डालूंगा ही। मतलब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक साइड चेन। देखो ध्यान, तीसरा नंबर है। ठीक है ना, वही दे, अभी तो एरोमेटिक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक साइड चेन। अब हम एरोमेटिक साइड चेन का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। चलिए, तो ऑक्सीडेशन बाय एरोमेटिक साइड चेन, हम इसका ऑक्सीडेशन मित्रों देख रहे हैं कि एरोमेटिक साइड चेन का ऑक्सीडेशन क्या होने वाला है। सही है। चलो, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक साइड चेन आपको देखना है एंड क्या चीजें आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो एरोमेटिक साइड चेन की ऑक्सीडेशन के लिए आपको जरूरी चीजें क्या है, ये आपको है देखना। एंड हम सारी चीजें बात करेंगे कि कैसे क्या एरोमेटिक चेन साइड चेन को ऑक्सीडेशन होता है। अब आपको पास क्या क्या रीजेंट इसमें यूज होंगे, हम बात करते हैं। देखो ध्यान से, आपको मिलेगा KMnO4, आपको मिल जाएगा OH-। ठीक है, ये मिल जाएगा, बात समझो। या कि कई बार आपको ये मिलेगा KMnO4H+ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, या कि आपको कुछ ना मिलेगा तो आपके पास हो जाएगा क्या, KMnO4 आपके पास हीट ही दे देगा। बात समझ लो ध्यान से, हॉट KNO4 लिख देगा। सही है, या आपके पास कभी लिख के आ जाएगा हॉट KNO4। तो ये चीजें आपको मिलेगी रीजेंट के तौर पर लिख के आ गई। इनमें से कोई, अब देखो ध्यान से, आप कहोगे सर ये क्या कंडीशन, तो साइड चेन एरोमेटिक का ऑक्सीडाइज होता है। यस, बात समझे। एरोमेटिक कंपाउंड के पास साइड चेन में क्या होना चाहिए, आइए इसके पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन को हम लोग देखते हैं एंड डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो क्या पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन इसका होना चाहिए, ये देखो ध्यान से। तो आपके पास तो ये हो गया, ठीक है। एंड आपके पास क्या हो जाएगा, ये चीजें हमको देखना है। चलो, तो ये हमारे पास है दोस्तों, एंड हम लिखते हैं एग्जाम्पल एंड हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो आपके पास है, जैसे ये चीजें दे रखा है, ये क्या दे रखा है, आपके पास है बेंजीन। क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है आपके पास बेंजीन। एंड उस बेंजीन पर देखो क्या रिएक्शन होनी है, और आपने लगा दिया साइड पर। ठीक है, साइड पर आपने लगा दिया CH3। चलिए, आइए हम बात करते हैं। हमारे पास है दोस्तों बेंजीन है एंड उसके साइड पर हमने लगा दिया CH2CH3। सही है। चलिए, आपके पास दोस्तों बेंजीन है, देखो ध्यान से, और उसके साइड पर आपने लगा दिया C, आपके पास CH3 और आपके पास CH3। एंड दोस्तों देखो ध्यान से, यहाँ आपके पास एक H है। क्या दोस्तों, यहाँ पास आपके पास एक H है, ये है CH3 एंड ये क्या है, CH3। अब देखो ध्यान से, आप इस पर यही डालोगे कि KMnO4 डेल्टा, क्या यूज कर लोगे आप इस पर यूज करो KMnO4 डेल्टा। सब में वही है, आपने यूज किया KMnO4 डेल्टा। अब बात समझो,
तो दोस्तों इसके लिए आप देखो ध्यान से, उसके कार्बन पर एक भी एच है, यदि साइड पे एक भी एच है, बात समझे, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ गए बात को, एक भी एच है तो ऑक्सीडाइज होके COOH, एक भी ऑक्सीडाइज है एच है तो ऑक्सीडाइज होके COOH। एंड देखो बनने वाली चीज क्या है मित्रों, बनने वाली चीज यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पास साफ साफ है कि सबका आंसर एक है, सबका आंसर एक है, बेंजोइक एसिड। क्या नाम है मित्रों, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। यस, इसका नाम बेंजोइक एसिड। यहाँ मित्रों यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, जल्दी से बोलो, यहाँ भी आपको बेंजोइक एसिड मिला। क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके साइड में जो कार्बन है, उसके साइड में जो कार्बन है उस पर एक भी एच है तो ऑक्सीडाइज होकर, चाहे चैन का लेंथ कितना भी बड़ा क्यों ना हो रे, यस चैन का लेंथ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो एक एच निकल जाएगा। सही है, अगर एक एच है तो उसी एच के थ्रू ऑक्सीडेशन होगा। एंड आपको कुछ नहीं करना है, तोड़ देना है और COOH जोड़ देना है। क्या करना है बोलो, क्या करना है, एक भी एच है तो उसके लेंथ को तोड़ देना है और COOH जोड़ देना। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इंजॉय करो। सही है, तो यहाँ भी क्या होने वाला है मित्रों, यहाँ भी बनने वाली चीज है कि आपके पास COOH आपको मिलना है, COOH मिलना तय है। चले आइए, तो हमने कितने क्वेश्चन किया देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि बेंजीन के साइड चेन में एक भी एच है, COOH है, समझो, तो बेंजीन के साइड चेन में एक भी एच है, COOH है। समझ बात को, यस। चलिए, तो आपके पास है तीसरा हो गया, हम बात करते हैं चौथा नंबर से। चलो, तो इधर हम लोग देखते हैं चौथे नंबर के सवाल को एंड हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। आइए, ये मेरे पास अगर बताओ चौथा नंबर है, मेरे पास अगर ये डेरिवेटिव होता, मैं बेंजीन के ऊपर ये लगा देता, आइसो प्रोपाइल बेंजीन ले लिया मैंने, ठीक है, एंड आइसो प्रोपाइल बेंजीन, ये दिस इज दोस्तों, ये इसका नाम होता है, ये आइसो प्रोपाइल बेंजीन को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। इसका नाम क्या दोस्तों, देखो ध्यान से, ये है आइसो प्रोपाइल, ठीक है ना, बेंजीन। क्या नाम है मित्रों, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, एंड इसको हम लोग बोलते क्या है, क्यूमीन। यस, चलिए, पांचवा नंबर अगर मैं आपसे बोलूं, देखो इस पर आप वही चीज यूज कर रहे हो, ठीक है। छठवां नंबर, मान लो आपके पास ये चेन होता, कौन सा चेन होता मित्रों, देखो ध्यान से, छठवें नंबर पे मान लो आपके पास, आपने ले रखा है ये, आपके पास ये चेन होता। चलिए, सातवें नंबर पर दोस्तों आपके पास मान लो कि आपके पास ये चेन होता एंड आपने ले रखा है क्या, बेंजीन ले रखा है, देखो ध्यान से, यस ये ले रखा है, ठीक है। एंड आपने इस पर क्या यूज किया है, इस पर आपने क्या यूज किया और कैसे यूज किया है, देखो ध्यान से, आपने इस पर डाला KMnO4OH माइनस डेल्टा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कई बार आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और कई बार OH माइनस भी लिख किया जाएगा और डेल्टा भी लिख किया जाएगा। सही है, तो आपके पास देखो ध्यान से ये चीज है, तो यहाँ पर बेसिक कंडीशन भी यूज कर ले, कई बार उसमें कुछ भी होता है एंड आपके पास ये कई बार तो क्यों ना 4 ही लिख किया गया, ठीक है। तो खैर उसके हमको चीज को देखना है एंड आपके पास देखो इन सब के पास क्या है, देखो ध्यान से, इन सब के पास एक एच है, देखो ध्यान से, यहाँ पास 2 एच है, यहाँ क्या है दोस्तों, एच है। यस, सबका आंसर एक है। क्या है मित्रों, सबका आंसर एक। चलो, सबका आंसर एक है और वो क्या है, बेंजोइक एसिड। एंड वो क्या है दोस्तों, बेंजोइक एसिड, वो क्या है, बेंजोइक एसिड। सही है, तो ये दोस्तों आपके पास है बेंजोइक एसिड। सबका आंसर क्या है, एक है। चलिए, हम बात करते हैं आगे, आगे की रिएक्शन कैसे होगी। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो एंड इसके पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन को आप समझो। सही है, तो सभी के आंसर क्या होंगे मित्रों, एक ही होंगे। तो ये चीजें आपके पास है। एंड KNO4 हमने एल्कीन में पढ़ लिया था कि KNO4 दरअसल करता क्या था, याद करो, हमने एल्कीन पर भी पढ़ा था कि KNO4 करता क्या था, ठीक है।
एल्कीन पर याद करो डाइऑल लाता था, डाइल्यूट क्योनोफोर, ठीक है ना। हमने उस पर एक वैरायटी देखी थी कि जो आपका एल्कलाइन कंडीशन का जो आपके पास कोल्ड 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्या क्योनोफोर, हम लोग बोलते थे उसको बेयर्स रीजेंट बोलते थे। एंड उस बेयर्स रीजेंट पे हमने देखा था कि बिफोर रिएक्शन वो बेयर्स रीजेंट पर्पल कलर का होता था एंड आफ्टर रिएक्शन वो पर्पल कलर चेंज हो जाता था। यस, तो दैट मीन्स वो ये बताता था कि इस कंपाउंड में अनसेचुरेशन था। खैर वो चीज़ें मैं बना के डाल दूंगा वीडियो, आप इस पर देखो। तो जो भी है आपके पास एक भी साइड चेन है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं आगे। आगे क्वेश्चन और लिखते हैं। तो जैसे ये बताओ, अगर मैं आपके पास ये चीज़ दे दूं, ठीक है, तो ये बताओ क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये मुझे बताओ। हमने यही चीज लिया, आपके पास है KMnO4, आपने बेसिक कंडीशन लिया और आपने हीट किया, बताओ मुझे क्या उसका ऑक्सीडेशन होगा, जल्दी से बोलो। अब मैं देखो ध्यान से, अब आपके पास है डबल बॉन्ड, मैं बताऊं आपके पास है, यहाँ आप ले लो क्या, यहाँ आप ले लो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ हम लेते हैं, चलो डबल बॉन्ड यूज किया है तो एक काम करो आप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया एंड अपन ने कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ले लिया। एंड हमारे पास है मित्रों क्या, यहाँ पास देखो हमने ये चीज ले लिया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ये देखो ध्यान से, हम रीजेंट इन पर सभी पर वही यूज कर रहे हैं, रीजेंट हम सभी पर वही यूज कर रहे हैं। और आओ देखते हैं हम इस पर क्या यूज कर रहे हैं, वही रीजेंट हमारे पास KMnO4 एंड OH माइनस का डेल्टा, सेम चीज है, रीजेंट सभी पर सेम है। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाले का बताओ, ऊपर वाले का सभी लोग आंसर दो। ऊपर वाले कंपाउंड जो बना है उसका आप लोग आंसर दें कि कैसे क्या रिएक्शन होगी एंड बनने वाली चीज क्या होगी। सही है, इंटरेस्टिंग चीज है नहीं। चलो याद करो, मैंने आपको एल्कीन के ऑक्सीडेशन का पैटर्न बताया था, मैं आपको एक बार पैटर्न बताता हूं कि अगर आपके पास देखो ध्यान से प्राइमरी अल्कोहल है, याद करो आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, वो ऑक्सीडाइज होगा एंड मित्रों किस में बनाएगा, एल्डिहाइड में आएगा। किस में आएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फिर ऑक्सीडाइज होगा एंड वो किस में जाएगा दोस्तों, वो जाएगा एसिड में। कहाँ जाएगा गाड़ी, एसिड में। लेकिन दोस्तों एसिड का आगे ऑक्सीडेशन होगा क्या, नहीं, एसिड का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये हम करा रहे हैं क्या, ओ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं दोस्तों। लेकिन यदि आपके पास एसिड कौन सा हुआ, एसिड यदि आपके पास फॉर्मिक एसिड हुआ तो उसका फिर से ऑक्सीडेशन होता था और वो CO2। दरअसल ये बनता कैसे है, ऑक्सीडेशन होगा तो आपने इधर भी एक OH जुड़ गया, इधर भी एक OH जुड़ गया, है ना। और देखो ध्यान से यहाँ से क्या होगा, ये पानी निकल जाएगा, ये देखो ध्यान से, एंड CO2। दरअसल ये कौन से एसिड है, ये है कार्बोनिक एसिड। कौन से एसिड है मित्रों, कार्बोनिक एसिड है। और जानते हो कि कार्बोनिक एसिड क्या होता है दोस्तों, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है किसमें, CO2 एंड H2O के फॉर्म में। ये अनस्टेबल होता है कार्बोनिक एसिड, तो यहाँ से CO2 और पानी निकल जाता था। ये बताओ, तो जब इसका आप ऑक्सीडेशन कराओगे, ये तो एल्कोहल हुआ, एंड एल्कीन को ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन का पैटर्न था। आइए मैं आपको एल्कीन के ऑक्सीडेशन का पैटर्न बताता हूँ, ठीक है ना। एल्कीन के ऑक्सीडेशन का पैटर्न देखो ध्यान से, आओ हम लोग एल्कीन के ऑक्सीडेशन के पैटर्न को देखते हैं। चलो अभी हमारे पास तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के पैटर्न को हमने देखा, अब मैं एल्कीन के ऑक्सीडेशन के पैटर्न को बताता हूँ। इधर देखो, तो आपके पास एल्कीन होगा C डबल बॉन्ड C, पहले ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनाओगे, आपके पास बनने वाला चीज है ग्लाइकोल, 2 ऑल आ जाएगा, क्या जाएगा, ग्लाइकोल। आओ आगे देखते हैं, फिर इसके बाद क्या बनेगा दोस्तों, आपके पास जो बनेगा उसके बाद चीजें आएंगी एसिड, क्या आएंगी, उसके बाद की चीजें आएंगी फिर दोस्तों एसिड। फिर से आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बनेगा आपके पास एसिड, ये इसके ऑक्सीडेशन का पैटर्न है, एसिड बनेगा। एंड दोस्तों यदि एसिड बाद में क्या देखने को मिला, यदि वो फॉर्मिक एसिड है, कौन से जो मित्रों, फॉर्मिक एसिड है, उसको आप हीट करोगे या कि खुद ऑक्सीडाइज होगा, हीट उट करने की जरूरत
नहीं है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन यू विल गेट क्या दोस्तों, वही मिलेगा CO2 एंड दोस्तों क्या H2O। तो मतलब अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड एक अकेला एसिड है जो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन यू विल गेट CO2 एंड H2O। अगर मेरे पास एसिटिक एसिड होता दोस्तों, ये बताओ मेरे पास एसिटिक एसिड होता तो क्या इसका आगे ऑक्सीडेशन होता, जल्दी से बताओ क्या इसका आगे ऑक्सीडेशन होता, नहीं होता इसके आगे ऑक्सीडेशन। यस, तो यहाँ पास रुक जाती लेकिन यहीं पास फॉर्मिक एसिड होता तो वहां पर ऑक्सीडेशन फर्दर होता। जैसे देखो हमारे पास है, हम बात करते हैं कि और भी चीजें कैसी अच्छी हो सकती। अब एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं एंड हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो तो आपके पास है, यहां देखो अब मुझे बताओ आपके पास एल्कीन है, सही है, एल्कीन है, यहाँ क्या ले आए एक OH एक OH 2H आ गए, फिर किस में ऑक्सीडेशन होगा, एसिड में। एंड देखो दोस्तों यहाँ पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है एंड आपके पास क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया, सही है। चलो ये तो एल्कीन के ऑक्सीडेशन का पैटर्न था। तो एल्कीन क्या करता था, पहले 2H लाता था फिर एसिड बनवाता था, सही है। तो ग्लाइकोलाइजेशन फिर उसका ऑक्सीडेशन फिर हुआ तो एसिड बना। अगर एसिड फॉर्मिक एसिड है तो फिर से ऑक्सीडाइज होता था एंड वो CO2 में जाता था। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन का पैटर्न क्या था, एल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल गया एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से COOH में। यदि एसिड फॉर्मिक एसिड हुआ तो फर्दर ऑक्सीडाइज जाएगा। चलिए एल्काइन के ऑक्सीडेशन का पैटर्न है ना, एल्काइन के ऑक्सीडेशन का पैटर्न आपके पास C डबल बॉन्ड C है और इधर कुछ भी ग्रुप लगा है देख लिया जाएगा, ठीक है। अब वो तो डिपेंड करता क्या है। अब आपके पास दोस्तों एल्काइन का आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले आपको मिलेगा डाइओन, क्या मिलेगा, डाइओन, यस डाइओन मिलेगा। एंड उसके बाद आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो फिर से बॉन्ड टूटेगा एंड आपको मिलेगा इधर एसिड एंड दोस्तों फिर से बॉन्ड तोड़ोगे तो ये मिलेगा इधर एसिड। और वही तरीका है कि यदि आपका एसिड हुआ फॉर्मिक एसिड तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड वो बनाएगा CO2 एंड H2O। क्लियर दोस्तों, क्या बनाएगा, CO2 एंड H2O। क्लियर, तो ये उसके पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन होगा। आइए खैर हम लोग इसको जानते हैं कि कैसे क्या चीजें होंगी, ठीक है। आओ देखो इधर, तो ये हमारे पास है एंड हमने इसको देख लिया, ठीक है। तो चलो इसको जल्दी से नोट करो एंड हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे बनने वाली चीज क्या होगी, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास है एंड हमारे पास ये चीजें हैं और इसको हम मिटा देते हैं, काम करते हैं। और चलिए तो ये चीजें आई थिंक सभी से बन जाना चाहिए, अब ये चीजें बन जाना चाहिए। तो मुझे ये बताओ आपके पास ये चीजें हैं एंड हमारे पास, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया दोस्तों, आइए इनको फिर से लिख लेते हैं। चलो तो ये क्वेश्चन था तो आपने नोट किया भी, ये आपने नोट किया कि आपके पास ये था एंड आपके पास क्या था, ये कंपाउंड हमने लिया, ठीक है। एंड आपने क्या लिया दोस्तों, आपने ये कंपाउंड लिया, ठीक है। एंड तीसरा कंपाउंड आपने क्या लिया दोस्तों, तीसरा कंपाउंड हमारे पास ये था, ठीक है। एंड चौथा दोस्तों चलिए तो आपके पास क्या है, आपने ले लिया ट्रिपल बॉन्ड। चलो तो ट्रिपल बॉन्ड दिया तो पहले क्या बनाएगा, डाइओन बनाएगा फिर एसिड बनाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों ऊपर वाला आपको सोचना है कि ऊपर वाला ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पास बनने वाली चीज क्या होगी मित्रों, यहाँ पास बनने वाली चीज होगी एसिड। क्या बना होगा, पहले ग्लाइकोल आया होगा फिर एसिड बन गया होगा और ये किनारे वाला कहाँ चला जाएगा, CO2 में, क्योंकि फॉर्मिक एसिड बना होगा एंड फॉर्मिक एसिड बनते ही फिर से ऑक्सीडाइज हो गया और CO2 में चला जाएगा। यहाँ ये तो एल्डिहाइड है, क्या दोस्तों, एल्डिहाइड। देखो ध्यान से, ये है आपके पास एल्डिहाइड, क्या दिया हुआ है, देखो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, ये आपके पास लिखा है, ये है बेंजल्डिहाइड, ठीक है मित्रों। अब ये बेंजल्डिहाइड है एंड उस पर बनने वाली चीज क्या है, आप देख सकते हो बेंजोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा मित्रों, बेंजोइक एसिड। आइए तो ये आपके पास बेंजोइक एसिड आपको मिल गया और ये बनने वाली चीज क्या है, बेंजोइक एसिड है। यस बेंजोइक एसिड। यहाँ देखिए ध्यान से, ये ट्रिपल बॉन्ड है, पहले डाइओन आएगा फिर क्या आएगा, एसिड आएगा एंड ये वाला क्या चला जाएगा फॉर्मिक एसिड में एंड इधर वाला क्या आएगा दोस्तों,
जल्दी से बोलो, जल्दी से, ये भी क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड बनाएगा। चलिए, तो ये चीजें आपने देख लिया और आपने समझ भी लिया कि चीजें क्या कैसे होनी है। आइए यहाँ पास देखो, क्या आपको यहाँ H दिख रहा है, वो H यहाँ नहीं दिखेगा। तो दोस्तों अगर आपको जनरली मिले तो आपको यहाँ पर बेंजोइक एसिड मिलने वाला नहीं है, बेंजोइक एसिड मिलने वाला नहीं है जो रिएक्शन मैंने कराया। अब आपको देखो प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जनरली आप नो रिएक्शन। लेकिन यदि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए, कैसा मित्रों, ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए, देखो ध्यान से, जो हम देख रहे हैं इनका तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर आपको ये प्रोडक्ट मिलता है तो आप ये प्रोडक्ट जरूर लगाएं, क्योंकि देखो यहाँ तो H है नहीं एंड यहाँ का ऑक्सीडेशन होना नहीं है। लेकिन जो हम एल्कीन का पैटर्न हमने जो यहाँ का ऑक्सीडेशन कराया है, वो पैटर्न का ऑक्सीडेशन तो यहाँ हो सकता है ना। यस, तो आप देखो, तो आपको अगर ये मिलता है तो आप ये आंसर लगाएं, नहीं तो आपके पास नो रिएक्शन। नहीं तो दोस्तों आप क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। मतलब ये कहोगे, हम सिंपल लिखें, नो साइड चेन ऑक्सीडेशन, हम ये शब्द लिखते हैं, नो साइड चेन ऑक्सीडेशन, नो साइड चेन ऑक्सीडेशन, ये लिखेंगे। लेकिन आपके पास बनने वाली चीज क्या थी, मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों, ये कितने क्वेश्चन हो गए आप लोग देखो। एंड में अगर आपसे और भी क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे बताओ कि और आप क्या चीज लगाओगे। इधर देखें, चलिए, अगर दोस्तों मैं आपको दे दूं कीटोन, ठीक है, तो आपको दे दूं कीटोन, तो मतलब आप देखो ध्यान से, हमने एक तरीका देखा कि वहां पहले क्या था। अगर इसका मैं डायरेक्ट देसी तरीका बताऊं, पीछे वाला कह रहा आई लव देसी, नो देसी। आइए हम बात करते हैं विदेशी। इधर देखो, यहाँ आपके पास क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड, वहां कार्बन पर एक भी H था साइड चेन के कार्बन पर, उसको तोड़ो, COOH जोड़ो। यहाँ पास क्या कॉन्सेप्ट है, यदि एक भी बॉन्ड पाई बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड है, यही तो निकल क्या रहा है, एक भी पाई बॉन्ड है, उसको तोड़ो एंड COOH जोड़ो। यस, तो इस पर भी दोस्तों देखो, क्या साइड में पाई बॉन्ड है, यस साइड में पाई बॉन्ड है, उसको हटाओ, तोड़ो एंड मित्रों COOH क्या करो, जोड़ो, उसको तोड़ो एंड COOH जोड़ो। चलो, तो ये आपने देखा क्या, साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो ये था साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, आओ ये देखो ध्यान से, हमारे पास साइड चेन ऑक्सीडेशन हुआ एंड हम और भी चीजें बात करें तो ये कैसे ऑक्सीडेशन हुआ होगा, इसका कैसे तरीका देखा होगा आपने। इसको तरीका देखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने लिया क्या है। तो आपके पास देखो, आप इसका एक काम करो, आप इसका एक काम करो, ये बना लो इनॉल, इनॉल बना के उसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा लो। देखो ध्यान से, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा लो एंड आपके पास बन जाए क्या, मतलब आपने क्या किया, इसका बनाया क्या, इसका बनाया इनॉल एंड आपने क्या देखा, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा दो। ठीक है, और आपके पास बनने वाली चीज है दोस्तों ये बेंजोइक एसिड, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। चले, तो इतने क्वेश्चन हमने किए एंड हम आगे और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जल्दी से इसको देख लें आप लोग, जल्दी से नोट करो इसको। चलिए, तो यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा एंड सभी से बन जाएगा ये चीजें। आइए आगे बात करते हैं हम लोग कि और आगे क्या बनने वाली चीज है। देखो सभी लोग देखो ध्यान से, हम बात करते हैं अगला कि आपके पास है, आपने ले लिया बेंजीन, आपने ले लिया बेंजीन, ठीक है दोस्तों, और आपके पास ये और ये, ठीक है। आपने एक काम किया, आपने लिया बेंजीन एंड दोस्तों आपने ये चीज ले लिया, ठीक है। आप देखो ध्यान से, आपके पास है बेंजीन एंड आपने क्या किया, ये चीज ले लिया। जब इतना ले लिया है दोस्तों, तो ये बताओ, आपके पास बेंजीन है एंड ये ले लो, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो वही चीज यूज कर रहे हो, वही चीज यूज कर रहे हो, ध्यान समझ रहे हो बात को, क्या यूज कर रहे हो, आपके पास है KMNO4OH माइनस एंड डेल्टा, सही है। तो दोस्तों बनने वाला चीज क्या, देखो ध्यान से, बनने वाला चीज है आपके पास देखो COOH एंड COOH, इसका नाम क्या होता है मित्रों, सब में आंसर सेम आएगा, सबका आंसर एक है।
क्या मित्रों, सबका आंसर एक है। क्या दोस्तों, जल्दी से बोलो, सबका आंसर एक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों, आओ मैं इसके नाम से परिचित कराता हूं। सबका आंसर एक है। सही है। चलिए, तो सबका आंसर एक है मतलब देखो ध्यान से, 3 तरह का एसिड है मेरे पास है। 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH है, COOH, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड मित्रों, हम बात करते हैं 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। एंड हम बात करते हैं 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। चलिए, इसका नाम है दोस्तों थैलिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों इसका? नाम देखो ध्यान से, इसका नाम है, P साइलेंट होता है, थैलिक एसिड। क्या है मित्रों? थैलिक एसिड। इसका नाम होता है आइसोथैलिक एसिड। क्या नाम होता है? आइसो, आपके पास है थैलिक एसिड। इसका नाम होता है आइसोथैलिक एसिड। एंड इसका नाम होता है टरथैलिक एसिड। टरथैलिक, टरथैलिक एसिड, ये होता है इसका नाम, टरथैलिक एसिड। तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं? आपके पास है थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड एंड टरथैलिक एसिड। क्या क्या नाम है दोस्तों? थैलिक एसिड, P साइलेंट, थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड एंड टरथैलिक एसिड, ये इसका नाम है। एंड देखो ध्यान से, ये साइड चेन ऑक्सीडेशन आपने कराया तो बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। एंड दोस्तों बताओ, इसको हम प्यार से क्या बुलाएंगे? जल्दी से बोलो। ये सभी पर दोस्तों क्या मिल रहा है? थैलिक एसिड। क्या मिल रहा है? थैलिक एसिड। ठीक है। तो सबका आंसर एक है। क्या दोस्तों? सबका आंसर एक है। एंड थैलिक एसिड आपको मिल रहा है। ये चीजें बन गई। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। आगे चीजें हम देखते हैं, और भी चीजें कि और भी क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। देखो ध्यान से, आपके पास मित्रों बेंजीन है, आपके पास ये चीज है, एंड आप ये लगा लो। ठीक है। तो इसमें 1,2,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इसका हीट कराओगे, सही है, सेम चीज, तो 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एंड दोस्तों, आपके पास ये लगा लो, सही है, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। तो इन रिएक्शनों को आपको कंप्लीट करना है एंड सभी पर क्या करने हैं? आंसर लगाने हैं। चलिए, एंड हम लोग आगे बात करते हैं अब कि आगे रिएक्शन सब में वही है। आपके पास है KMnO4, ठीक है, और आप KNO4 लगा लिया आपने, ठीक है। देखो ध्यान से, KMnO4 एंड OH माइनस एंड डेल्टा, सब में वही रीजेंट आपने यूज किया है, सभी में वही रीजेंट यूज किया। आइए हम बात करते हैं दोस्तों, ये क्या करता है? ये नेफ्थलीन को भी निपटाता है। क्या करता है? नेफ्थलीन को भी निपटाता है एंड उस पर सेलेक्टिविटी की भी बारे में बात करता है। ये नेफ्थलीन को भी निपटाता है एंड उस पर सेलेक्टिविटी के बारे में भी बात करता है। देखो ध्यान से, तो ये आपके पास है चीजें एंड आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। आपने क्या किया? इधर आपने लगा दिया CH3 लगा दिया एंड आपने CH3 NO2 NH2 के तरह में बात करते हैं हम लोग, NH2 लगा लेते हैं। काम करते हैं हम लोग, यहाँ लगा लेते हैं NH2 एंड हम यहाँ लगा देते हैं NO2। एंड दोस्तों, यहाँ पास आप चीज़ें क्या यूज़ कर रहे हो? वही यूज़ कर रहे हो KMnO4 OH माइनस एंड आप कर रहे हो डेल्टा। सही है। चलो, अब ये देखो ध्यान से, तो इस पर तो आपने टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, सही है। यहाँ देखो बनने वाली चीज क्या है? यहाँ बनने वाली चीज है, आसान है, एंड आप बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ध्यान से, एक बेंजीन के रिस्पेक्ट में देखो पाई बॉन्ड है कि नहीं है? यस, पाई बॉन्ड है। और हमने याद करो, ये वाला क्या हमने ऑक्सीडेशन कराया था इस बॉन्ड का? बोलो ध्यान से, कराया था, यस। अगर मेरे पास ये बॉन्ड होता तो यस, उसका भी ऑक्सीडेशन होता। तो बताओ ना, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, बनने वाला चीज क्या होगा? आइए हम इसको जानते हैं एंड आपके पास मिल जाएगा यहाँ पर चीज क्या? यहाँ पर आपको चीज मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिलने वाला चीज है? कि जो रिंग एक्टिवेटेड होगा उस रिंग का ऑक्सीडेशन होगा। क्या सीखा है आपने? कि जो रिंग एक्टिवेटेड होगा
उस रिंग का ऑक्सीडेशन होगा एंड यहाँ पास बन जाएगा COOH। क्या बन जाएगा? COOH। चूंकि ये रिंग क्या है, आप देख सकते हो कि ये जो रिंग लगा हुआ है, ये वाला रिंग दोस्तों क्या है, बोलो ध्यान से, ये है एक्टिवेटेड। क्या है मित्रों? एक्टिवेटेड रिंग है। एंड देखो ध्यान से, ये रिंग कौन सा रिंग है? डीएक्टिवेटेड। कैसा रिंग है मित्रों? डीएक्टिवेटेड रिंग है। तो इस रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मतलब किधर साइड का होगा? मतलब आपके पास बनने वाली चीज क्या होगी मित्रों? आएगा तो तब भी ये आपके पास NO2 रह जाएगा। क्या रह जाएगा मित्रों? ये NO2 यहाँ तो रह जाएगा। एंड दोस्तों आपके पास COOH एंड आपके पास COOH, ये बन जाएगा एसिड। क्लियर? तो ये आपको मैंने ये सारी चीजें बताया, पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जैसे देखो इसका ये आता ही है, ये बना ही है आने के लिए। इनमें तीनों रीजेंट मैंने आपको जो पढ़ाया, उन तीनों रीजेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट रीजेंट है इस साइड चेन ऑक्सीडेशन। हर साल आता है, क्वेश्चन फिक्स है। अब इसके पैराग्राफ में मस्त सवाल आते हैं। जैसे मान लो आपने कोई कंपाउंड लिया, मान लो कोई सवाल आया, देखो ध्यान से, कोई सवाल आया जिसमें आपने क्या किया, पता कर लिया। जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, ठीक है ना, और उसको आपने पता किया एंड आपने पता किया कि उस कंपाउंड पर ये भी बन रहा है, ठीक है ना, और उस कंपाउंड पर दोस्तों ये भी मिल रहा है, ठीक है, और उस कंपाउंड पर ये भी मिल रहा है। बात समझो, लेकिन कोई और भी ग्रुप हो सकते हैं जिन पर एल्काइल ग्रुप लगा हो, सही है। लेकिन दोस्तों उसको उसने बोला कि उस पर आपने हीट किया KNO4 के साथ, ठीक है ना, KNO4 के साथ बेसिक मीडियम में हीट किया, तो आपको एक बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्या देगा? बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देगा। बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक, तो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो मित्रों ये भी दे रहा है, और बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो ये भी दे रहा है। देखो ध्यान से, बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक तो ये भी दे रहा है। बात समझना, तो आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक तो दोस्तों यहाँ भी मिला, सही है, ये आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक एंड डाइकार्बोक्सिलिक तो यहाँ भी मिला। कहाँ मिला दोस्तों? यहाँ भी आपको डाइकार्बोक्सिलिक मिला, सही है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उसको बाद में अगर फिर हीट करोगे, इस हीट से नहीं, उसमें आप बाद में फिर से आप उसको गर्म करोगे तो बोलेगा कि वो साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है मित्रों? साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो आप देखो, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक एनहाइड्राइड बना लेगा। क्या बना लेगा? साइक्लिक एनहाइड्राइड। कैसे बनाएगा दोस्तों साइक्लिक एनहाइड्राइड? देखो ध्यान से, यहाँ पर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ये आपके पास डबल बॉन्डो, आपके पास OH एंड डबल बॉन्डो एंड आपके पास OH, सही है। तो यहाँ देखो ध्यान से, आपने क्या किया, ये देखो ध्यान से, यहाँ से जल छोड़ दिया एंड -H2O, ठीक है, हीट किया तो, एंड आपके पास बनने वाली चीज क्या आ गई दोस्तों? साइक्लिक एनहाइड्राइड आ गई। क्या आ गई? साइक्लिक एनहाइड्राइड। एंड ये साइक्लिक एनहाइड्राइड बना लेगा एंड बाकी और कोई भी कंपाउंड साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं बनाएगा। तो ये इसका चॉइस होता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड यस। तो यहाँ हम लिखेंगे इस केस में किसके लिए? नो। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, नो साइक्लिक एनहाइड्राइड। यहाँ आपको साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं मिलेगा, तो यहाँ आप लिखो नो साइक्लिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड तो बनेगा लेकिन साइक्लिक एनहाइड्राइड मित्रों नहीं बनेगा, तो यहाँ आप लिखे नो साइक्लिक एनहाइड्राइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी क्या लिखो ध्यान से, नो साइक्लिक एनहाइड्राइड, नो साइक्लिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर आपको साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं मिलेगा, जबकि साइक्लिक एनहाइड्राइड फॉर्म करेगा। क्या एनहाइड्राइड नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, कोई और एनहाइड्राइड बनाएंगे, लीनियर एनहाइड्राइड बनाएंगे, लेकिन साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं बनाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन का तरीका होता है और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो आपने मान लो इन स्ट्रक्चर को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप ये फॉर्मूला भी कंफर्म कर सकते थे कि यहाँ पास जो आता आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, सही है। लेकिन ये तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं बता रहा है, ये स्ट्रक्चर आपने पहले ही अमान्य कर दिया, ये सब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे हैं।
लेकिन वो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग हीट करने पर फिर से वो साइक्लिक एनहाइड्राइड बना लेता है। तो आपने इन 4 में से इस स्ट्रक्चर को कंफर्म किया एंड सारे स्ट्रक्चर आपने हटा दिए। तो ये आपके पास एक तरीका था जिसके थ्रू आपने सीखा कि कैसे क्या हम एरोमेटिक कंपाउंड का साइड चेन ऑक्सीडेशन कराते हैं एंड बनने वाली चीज़ क्या है। दोस्तों ये चीज़ आज हमने सीखा कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्या करता है, बेंजीन पर 250 पर फिनॉल ले आता है। हाई टेम्परेचर दोगे तो क्या बनेगा, हाई टेम्परेचर देने पर 500 से ऊपर डिग्री सेल्सियस पर वो मैलेइक एनहाइड्रेट बनाता है। सही है। चलिए हमने अगला देखा ऑक्सीडेशन बाई K2Cr2O7। अगर आपने नॉर्मल बेंजीन लिया तो K2Cr2O7 कोई रिएक्शन नहीं करता था। क्या करता था, कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन किन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करता था, जिनके एरोमेटिक रिंग पर एक्टिवेटेड ग्रुप लगा हो, जैसे NH2 लगा हो, OH लगा हो, उनको ऑक्सीडाइज करता था। एंड एक्टिवेटेड रिंग के ऑक्सीडेशन के बाद वो क्या बना लेता था, क्विनोन बना लेता था। सही है। चलिए तो और भी देखा हमने फिर साइड चेन ऑक्सीडेशन देखा एरोमेटिक कंपाउंड का। तो अगर किनारे एक भी कार्बन पर H है तो वो ऑक्सीडाइज होकर क्या देता था, बेंजोइक एसिड देता था। चलो हमने देखा कि यदि एक भी कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड है, चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, चाहे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इवन कि दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो क्या बनाएगा मित्रों, बेंजोइक एसिड देगा। सही है। तो ये मैंने आपको तरीका देखा। इवन कि नेफ्थलीन को भी ये किनारे वाले ऑक्सीडाइज करता है ग्रुप को, जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या बनाता है, उसको भी COOH में कन्वर्ट कर देता है। सही है दोस्तों। लेकिन मैंने सेलेक्टिविटी की बात किया कि यदि आपके पास नेफ्थलीन है, उस पर एक साइड एक्टिवेटेड ग्रुप है, एक साइड डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, तो एक्टिवेटेड ग्रुप को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है एंड COOH वहाँ पर ला देता है। चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए फिर इतना रखें। तो ये चीज़ें आप कंप्लीट करो एंड कैसे क्वेश्चन आते हैं एडवांस में कि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने कंफर्म किया एंड इसके थ्रू आप उस स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।